नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक अंतरा के काव्य खंड के अंतर्गत आधुनिक कवि जयशंकर प्रसाद जी की कविता देवसेना का गीत करेंगे। बेटा, देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। देवसेना इस नाटक की नायिका है। वह मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। हुणों का आक्रमण हुआ तो बंधुवर्मा सहित परिवार के अन्य लोग वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और किसी तरह से देवसेना बच जाती है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और उसे पूरा विश्वास था कि इस मुश्किल घड़ी में स्कंदगुप्त उसका साथ देगा और उससे विवाह करेगा। लेकिन स्कंदगुप्त तो धन कुबेर की पुत्री विजया से विवाह करना चाहता था। इस बात से देवसेना पूरी तरह से टूट जाती है और अपने पूरे जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर देती है। वह वृद्ध सेनापति पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगने लगती है। तब जीवन के अंतिम वेला में स्कंदगुप्त देवसेना के सम्मुख प्रणय निवेदन करता है और स्कंदगुप्त के अनुनय विनय करने पर भी जब देवसेना तैयार नहीं होती, तब स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। तो तब देवसेना यह गीत गाती है और कहती है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकन, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। वेदना का मतलब होता है बेटा दुख और मधुकरियों का मतलब होता है भिक्षा। देवसेना कहती है कि मैंने अपने जीवन में हमेशा दुख को सहन किया है, मैंने जीवन भर पीड़ा को सहन किया है और आज जीवन के अंतिम क्षणों में भी मैं दुख और पीड़ा मुझे मिल रही है, लेकिन आज मैं इनसे विदाई ले रही हूँ। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मैंने अपना सारा जीवन इसी आशा में गुजार दिया कि स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम करता है, लेकिन यह तो मेरा वहम था। ठीक है। और उस समय जब देवसेना को स्कंदगुप्त की बहुत ज़रूरत थी, तब उसने उससे विवाह नहीं किया था। और आज जब वह अपने जीवन से विदा ले रही है, अपने जीवन के दुखों से विदा ले रही है, तो वह कह रही है कि मैंने अपनी सारी आशा रूपी भिक्षा सब लुटा दी है। छल छल थे संध्या के श्रमकन, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। देवसेना कहती है कि जीवन की इस सांध्य बेला में, अर्थात जीवन के इस अंतिम पड़ाव में श्रम करने से उत्पन्न हुई पसीने की बूंदें आंसू की तरह हर्षण गिरती रहती है। आंसू से इसमें बेटा उपमा अलंकार है और कहती है कि मेरी इस यात्रा पर नीरवता का मतलब होता है खामोशी, अकेलापन, वह अंगड़ाई लेती है। अर्थात यह कि मेरी इस जीवन यात्रा में अगर किसी ने मेरा साथ दिया है तो वह मेरा अकेलापन ही था। तो बेटा, इस तरह से आपने इसको समझा। आइए देखते हैं कि आपने इन पंक्तियों से कितना समझा। पहला प्रश्न है, देवसेना को जीवन यात्रा में क्या प्राप्त हुआ? प्रियजन का बिछो, संतुष्ट जीवन, चंद्रगुप्त की जीवन संगिनी बनना, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है प्रियजन का बिछो। दूसरा प्रश्न है, देवसेना यह पंक्तियां किसे कह रही है? स्कंदगुप्त को, स्वयं को, आश्रम वासियों को, या फिर चंद्रगुप्त को? तो सही जवाब है स्वयं को। तीसरा प्रश्न है, नीरवता अनंत अंगड़ाई में कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण।
तो नीरवता का मतलब होता है बेटा अकेलापन। अकेलापन कैसे अंगड़ाई ले सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। चौथा प्रश्न है, देवसेना किससे प्रेम करती थी? चंद्रगुप्त से, विक्रमगुप्त से, स्कंदगुप्त से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब है स्कंदगुप्त से। पांचवा प्रश्न, इस गीत के रचयिता कौन है? विष्णु खरे, रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई? बेटा श्रमित का मतलब होता है परिश्रम करके थका हुआ, गहन का अर्थ होता है गहरा, और विपिन का अर्थ होता है जंगल, और तरु छाया पेड़ की छाया, पथिक यात्री या मुसाफिर, उनिंदी होता है नींद से भरी हुई, श्रुति सुनने की क्रिया। अब विहाग, विहाग का मतलब होता है अर्धरात्रि में गाया जाने वाला राग। अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन देवसेना को इस प्रकार लगता है जैसे कोई पथिक थक कर गहरे जंगल में पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा हो और उसे उनिंदी दशा में कोई राग सुनाई पड़ जाए। यानी देवसेना को स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन ऐसे ही विहाग राग के समान प्रतीत हो रहा है। विहाग जो अर्धरात्रि में गाया जाने वाला राग होता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे समय में जब कोई पथिक बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है तो उसे कोई मधुर राग सुनाया जाए तो उसे अच्छा नहीं लगता। तो इसी प्रकार देवसेना को भी, जबकि वह हर निराशा से अपने जीवन के अंतिम क्षण में जब वो हर चीज़ से विदा ले चुकी है, तो ऐसे में स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन भी उसे सुख नहीं पहुंचा रहा, उसे अच्छा नहीं लग रहा। लगी सतृष्ण डीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। अब देवसेना कहती है कि जब मैं अपने यौवन काल में थी तो सबकी तृष्णा भरी प्यासी नजरें मुझ पर लगी रहती थी, और मैं क्योंकि स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी इसलिए स्वयं को सबसे बचाए फिरती थी। अपने भरपूर प्रयास के बावजूद भी मैंने अपने जीवन की सारी कमाई यानी पूंजी गंवा दी, अर्थात मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाई। तब तक वह केवल स्कंदगुप्त के प्रेम के सपने देखती थी और स्वयं को अन्य की नज़रों से बचाने का प्रयास करती थी। इस प्रकार मैंने अपना समस्त यौवन काल गंवा दिया और मैं अपनी पागल आशा के कारण अपने जीवन भर की पूंजी, अपनी कमाई को नहीं बचा पाई। मुझे प्रेम के बदले प्रेम और सुख प्राप्त नहीं हो सका। चलिए देखते हैं आपने इन पंक्तियों से कितना समझा। पहला प्रश्न, यह गीत कवि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से अवतरित है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रसेन, स्कंदसेन। तो सही जवाब है स्कंदगुप्त। दूसरा प्रश्न, देवसेना कौन थी? चंद्रगुप्त की पत्नी, चंद्रगुप्त की बहन, मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन या फिर दासी? तो सही जवाब है मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन। तीसरा प्रश्न, देवसेना के जीवन में किसने विहाग की तान उठाई? पक्षियों ने, बंधुवर्मा ने, स्कंदगुप्त ने या फिर किसी गायक ने? सही जवाब है स्कंदगुप्त ने। चौथा प्रश्न है, देवसेना आश्रम में किसके साथ रहती थी? चंद्रगुप्त के साथ, स्कंदगुप्त के साथ, बंधुवर्मा के साथ या फिर पर्णदत्त के साथ? तो सही जवाब है पर्णदत्त के साथ। पांचवा प्रश्न, विहाग से क्या तात्पर्य है? अर्धरात्रि में गाया जाने वाला राग,
भोर के समय गाया जाने वाला राग, संध्या के समय गाया जाने वाला राग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है अर्धरात्रि में गाया जाने वाला राग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। इस गीत में, इन पंक्तियों में स्कंदगुप्त के विवाह प्रस्ताव को ठुकराने के बाद देवसेना अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करती हुई कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर, जीवन रूपी रथ का मतलब है कि उसने अपने जीवन को एक रथ मान लिया है, यानी यहाँ पर रूपक अलंकार है। वह कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़कर विनाश व मुसीबतें मेरे साथ साथ चल रहे थे, अर्थात मैंने जीवन भर दुखों को झेला है। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। मैं उनसे लगातार होड़ करती हुई, संघर्ष करती हुई निरंतर आगे बढ़ती रही, जबकि मुझे पता था कि मैं उनके सामने बहुत कमज़ोर हूँ, उनका मुकाबला नहीं कर पाऊँगी। फिर भी मैं उनसे जीवन भर लोहा लेती रही। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। अब देवसेना संसार अप्रत्यक्ष रूप से स्कंदगुप्त को संबोधित करते हुए कहती है कि अब मेरे हृदय की करुण रागिनी हाहाकार कर रही है, अर्थात मैं बहुत अधिक दुखी हो रही हूँ। आप जो भी अधिकार मुझ पर रखते हो उसे लौटा लो, क्योंकि मेरा मन बहुत अधिक व्यथित हो गया है। अब इसे संभालना मेरे वश की बात नहीं है। इसी के कारण मैं अपने मन की लज्जा की रक्षा भी ना कर सकी और सबके सामने उसे खो बैठी। तो देखते हैं आपने इन पंक्तियों से कितना समझा। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? वीर रस, करुण रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस। तो सही जवाब है बेटा करुण रस। दूसरा प्रश्न है, इस गीत के रचयिता कौन है? विष्णु खरे, रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला। तो सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। तीसरा प्रश्न है, इस काव्यांश में किसकी मनोस्थिति का वर्णन है? कार्नेलिया, देवसेना, विजया या फिर महादेवी। तो सही जवाब है देवसेना। चौथा प्रश्न है, जीवन रथ में कौन सा अलंकार है? जीवन रूपी रथ। तो अनुप्रास, उपमा, रूपक या फिर श्लेष। तो सही जवाब है रूपक अलंकार। पांचवा क्वेश्चन है, पंक्तियों में देवसेना की वेदना का मूल कारण क्या है? स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को अस्वीकार करने से उपजा दुख, मालवा साम्राज्य की हार, भरपेट भोजन ना मिलना या फिर चंद्रगुप्त द्वारा देवसेना का त्याग कर देना। तो सही जवाब है स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को अस्वीकार करने से उपजा दुख। धन्यवाद।